ओम शांति। आज की मुरली सुनते हैं। आज की डेट है 27/4/1972 की। आज का टाइटल दिया है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। जो मुरली का टाइटल है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। आज बाबा ने पूरी अव्यक्तवाणी चलाई है कि लकी और लवली बनने पर पुरुषार्थ। सुनते हैं सभी मुरली। अपने को लवलीएस्ट और लकीएस्ट दोनों समझते हो, लवली भी हो और लकी भी हो। आज बाबा ने कहा लवली भी हो और लकी भी हो, या दोनों ही अपने को समझते हो तो सदा निर्विघ्न लगन में मगन अवस्था का अनुभव करेंगे। बाबा ने कहा जो बच्चे लवलीएस्ट और लकीएस्ट हैं वो बच्चे लगन में मगन अवस्था का अनुभव करते रहेंगे। अगर सिर्फ लकी है लेकिन लवली नहीं है तो भी सदा लगन में मगन रहेंगे लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं करेंगे। बाबा का कहने का मतलब है कि आप लकी हो लेकिन लवली नहीं हो तो लगन में मगन तो रहेंगे लेकिन निर्विघ्न अवस्था का अनुभव नहीं कर पाएंगे। निर्विघ्न अवस्था का अनुभव तब कर पाएंगे जब लवली भी होंगे और लकी भी होंगे। इसलिए दोनों ही आवश्यक है, लवली भी और लकी भी। दोनों की प्राप्ति के लिए मुख्य 3 बातें आवश्यक हैं। बाबा ने कहा जैसे लवली और लकी अगर दोनों की प्राप्तियां चाहिए तो बाबा ने कहा उसके लिए विशेष 3 बातों पर अटेंशन देंगे। अगर वह तीनों बातें अपने में अनुभव करेंगे तो लकी और लवली जरूर होंगे। वह 3 बातें कौन सी हैं जिससे सहज ही यह दोनों स्थिति अनुभव कर सकते हो। बाबा ने कहा वो कौन सी स्थिति ऐसी है जिससे आप दोनों स्थिति का अनुभव कर सकते हो। लक को भी बनाया जा सकता है, वह बना हुआ होता है। अपने को लकी बना सकते हो, वह पहले से ही लकी बने हुए हो। आज बाबा का बहुत सुंदर क्वेश्चन है कि बच्चे अपने को लकी समझते हो या फिर लकी बन रहे हो। अपनी लक बनाई जा सकती है, वो बनी हुई है। बनी हुई के ऊपर चलना होता है। तकदीर को चेंज कर सकते हो व नहीं। बाबा पूछ रहा है कि तकदीर को चेंज कर सकते हो या नहीं। अनलकी से लकी बन सकते हो। लक बनाने के लिए पुरुषार्थ की मार्जिन है। तकदीर जगाकर आए हो व तकदीर जगाने के लिए आए हो। बाबा ने कहा बच्चे कि आप तकदीर जगाकर आए हो या तकदीर जगाने के लिए आए हो। बाबा ने कहा कि जो तकदीर जगी हुई है वह साथ ले आए हो ना, फिर क्या बनाओगे। तकदीर जो जगाकर आए हैं उस अनुसार ही बाप के बने हो, लेकिन बाप के बनने में ही तकदीर की बात है। बाबा ने कहा अगर बाबा के बन गए तो ये भी आपकी बहुत बड़ी अच्छी तकदीर है कि आप बाबा के बन गए हो। तकदीर बनाकर भी आए हो और बना भी रहे हो, क्योंकि हम तकदीर बनाकर आए हैं और बना भी रहे हैं। ऐसी जब कोई बात पर ज़्यादा पुरुषार्थ कर लेते हो ना तो अपने अंदर से कब संकल्प आता है कि मेरी तकदीर में तो यही देखने में आता है कि पुरुषार्थ के बाद भी सफलता नहीं होती, तो समझते हो ना तकदीर में या ऐसा है। सफलता ना मिलने का कारण क्या है बच्चे। जैसे कभी सफलता नहीं मिलती है तो हम लोग कहते हैं कि ना तकदीर, तकदीर क्या है। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं है कि तकदीर अच्छी होती है तो सफलता भी मिलती है, लेकिन सफलता ना मिलने का कारण क्या है कि अपनी रीति से पुरुषार्थ किया फिर भी सफलता नहीं मिली, तो फिर क्या कहते हो बच्चे कि ड्रामा में तो ऐसे ही था कि आप बहुत अच्छा, मतलब तकदीर तो अच्छी थी लेकिन सफलता नहीं मिली, तो कहते हैं कि ड्रामा में तो ऐसे ही था। तो ड्रामा का बना हुआ लक ही ले आए हो ना। पुरुषार्थी तो कभी भी यह समझना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा जो पुरुषार्थी बच्चे हैं उनको कभी भी यह समझना नहीं चाहिए कि मेरे पुरुषार्थ करने के बाद कोई असफलता भी हो सकती है। सदैव ऐसा ही समझना चाहिए कि पुरुषार्थ जो किया वह कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। बाबा ने कहा अगर आप अच्छा कर्म करते हो या अच्छा पुरुषार्थ करते हो तो कभी ना कभी उसका अच्छा फल मिलता है, कभी भी वो व्यर्थ नहीं जाता है। अगर सही प्रकार से पुरुषार्थ किया तो उसकी सफलता अब नहीं तो कभी मिलनी जरूर है। बाबा ने कहा अगर आपने अच्छा पुरुषार्थ किया है तो अब नहीं लेकिन कभी ना कभी उसकी अच्छी प्राप्ति होगी। तो बाबा ने कहा मिलनी जरूर है। असफलता का रूप देकर समझना है कि यह परीक्षा है। अगर कभी असफलता मिलती भी है तो हमेशा ये अनुभव करना है कि ये मेरी परीक्षा है। इसमें भी पार होने के बाद परिपक्वता आने वाली है, वह असफलता नहीं है।
क्योंकि बाबा ने कहा कभी कभार परिस्थितियां जो आती हैं हमें परिपक्व बनाने के लिए आती हैं। तो बाबा ने कहा अगर असफलता कभी जीवन में आती है तो ये समझना है कि हमारे जीवन में कोई परीक्षा आई है, और वो परीक्षा इसलिए आई है कि हमें परिपक्व बनना है। तो बाबा ने कहा परिपक्व आने वाली है, असफलता नहीं है लेकिन अपने पुरुषार्थ के फाउंडेशन को पक्का करने का एक साधन है। कभी भी कोई चीज़ को मजबूत करना होता है ना, तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है। जैसे किसी भी चीज़ का फाउंडेशन जब लगाया जाता है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से ठोका जाता है और ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। ऐसे ही बाबा ने कहा बाबा भी बच्चों को परिपक्व बनाने के लिए तो उनको ठोकते, परीक्षाएं आती हैं उनके जीवन में। तो इसलिए बाबा ने कहा जब फाउंडेशन बनाते हैं ना तो ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। वह ठोकना ही परिपक्वता का साधन है। तो कभी भी अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ में व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे तो ऐसे नहीं समझना कि यह असफलता नहीं लेकिन परिपक्वता का साधन है। बहुत अच्छी बात बाबा ने कही कि जैसे कभी कभार आपको अपने व्यक्तिगत पुरुषार्थ व संगठन के संपर्क में व ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में अगर बाहर के रूप से आपको दिखाई दे कि असफलता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि असफलता है, ये समझना चाहिए कि ये परिपक्व बनने का साधन है। जैसे सुनाया था बाबा ने कि तूफान को तूफान ना समझकर एक तोहफा समझना है, कि जीवन में अगर कभी तूफान आते भी हैं तो ये अनुभव करना है कि ये तूफान नहीं, ये हमारे लिए तोहफा बनकर आया है। तो इसलिए तोहफा समझना चाहिए। नैया में झोंके आते हैं, जब आप नाव में जाते हो तो नाव में क्या होता है, नैया में झोंके तो आते ही रहते हैं, लेकिन वह आगे बढ़ाने का एक साधन है। क्योंकि जब झोंके आते तो हमारा अटेंशन होता है, तो बाबा ने कहा उससे हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ाने का एक साधन है। इसी प्रकार असफलता में सफलता समाई हुई है। जैसे कभी कभार जीवन में लगता है कि हमारी असफलता है, लेकिन बाबा ने कहा हमारी असफलता में भी हमारी सफलता समाई हुई है। यह समझकर आगे बढ़ना चाहिए। असफलता शब्द ही बुद्धि में नहीं आना चाहिए। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही है कि अगर आपको कभी लगता भी है कि असफलता है तो भी बाबा ने कहा आपके शुभ संकल्प ये चलना चाहिए कि हमारी असफलता में भी क्या है, सफलता समाई हुई है। तो ये समझकर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। आपकी बुद्धि में भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए कि ये हमारी असफलता है। तो बाबा ने कहा अगर पुरुषार्थ सही है तो अच्छा सुना रहे थे कि लकी और लवली बनने के लिए 3 बातें आवश्यक हैं। वह 3 बातें कौन सी हैं? बाबा ने कहा जो लवली और लकी बनने के लिए जो 3 बातें आवश्यक हैं वो कौन सी है। तो पहले सोचो कि लक कैसे बन सकता है। पहली बात बाबा ने बताई कि पहले सोचो कि हमारा लक कैसे बन सकता है। अपने को ही देख लो कि हम लकी हैं, लवली हैं। बाबा ने कहा अपने को देखो कि हम लकी और लवली हैं। अपने लक को क्यों नहीं जगा सकते हो? उसका मूल कारण है नॉलेजफुल नहीं हो। बाबा ने कहा अगर आप लकी या लवली नहीं हो तो बाबा ने कहा लक अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि आपको नॉलेज की कमी है, नॉलेजफुल नहीं हो। नॉलेजफुल में सभी प्रकार की नॉलेज आ जाती है। जितना जो नॉलेजफुल होगा उतना लकी ज़रूर होगा। बाबा ने कहा जो बच्चे नॉलेजफुल हैं वो लकी भी है, क्योंकि नॉलेज ही लाइट और माइट से आदि मध्य अंत को जानकर जो भी पुरुषार्थ करेगा उसमें उनको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। सफलता प्राप्त होना यह एक लक की निशानी है, क्योंकि बाबा ने कहा जब किसी कार्य में हमें सफलता मिलती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा बहुत अच्छा लक है। तो इसलिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। सफलता प्राप्त होना या भी एक लक की निशानी है। या तो वह नॉलेजफुल होगा अर्थात फुल नॉलेज होगी। फुल में अगर कोई भी कमी है ना बच्चे तो लकीएस्ट में भी नंबर वार होंगे। बाबा ने कहा अगर नॉलेजफुल नहीं होंगे तो लकी बनने भी में क्या होगा, कमी होगी। तो बाबा ने कहा लकीएस्ट बनने में भी नंबर वार होंगे। नॉलेजफुल हैं तो लकीएस्ट भी नंबर वार होगा। तो बाबा ने कहा अगर नॉलेजफुल की कमी है तो लकीएस्ट में भी नंबर वार होगा। कर्म की भी नॉलेज होती है, अपनी रचयिता और रचना की भी नॉलेज होती है। चाहे परिवार हो,
बाबा ने कहा रचना और रचयिता दोनों की भी नॉलेज होती है, चाहे परिवार में हो, चाहे ज्ञानी आत्माओं के संपर्क में कैसे आना चाहिए उसकी भी नॉलेज होती है। नॉलेज सिर्फ रचयिता और रचना की नहीं, लेकिन नॉलेजफुल अर्थात हर संकल्प और हर शब्द, हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा। बाबा ने कहा नॉलेज में नहीं, लेकिन हर संकल्प, हर शब्द और हर कर्म में ज्ञान स्वरूप होगा, उनको ही नॉलेजफुल कहते हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा नोट करो, बात जितना नॉलेजफुल होगी उतनी ही केयरफुल भी होगी। दूसरी बात बाबा ने बताई कि जो बात जितना नॉलेजफुल होगी उतना ही केयरफुल भी होगा, जितना केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चेयरफुल होगी। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही दूसरी बात में कि बात जितनी नॉलेजफुल वाली होगी उतनी केयरफुल भी होगी, और जितनी केयरफुल होगा उतना ही उसकी निशानी चेयरफुल होगी। अगर कोई केयरफुल नहीं तो भी लवली नहीं रह सकेंगे। अगर कोई चेयरफुल नहीं है, चेयरफुल बाबा ने कहा अगर कोई चेयरफुल भी नहीं है तो भी लवली नहीं लगेगा। जो केयरफुल नहीं रहता उसमें समय प्रति समय अपनी व दूसरों के संपर्क में आने से कोई ना कोई छोटी बड़ी भूल होने के कारण न स्वयं लवली रहेगा न दूसरों का लवली बन सकेगा। इसलिए बाबा ने कहा समय प्रति समय कोई भी परिस्थिति आती है या छोटी बड़ी भूल होती है तो स्वयं को लवली नहीं समझ सकेंगे और ना ही वो दूसरों के लवली बन सकेंगे। इसलिए जो केयरफुल होगा वह चेयरफुल जरूर होगा। ऐसा नहीं समझना कि केयरफुल जो होगा वो अपने पुरुषार्थ में अधिक मगन होने के कारण चेयरफुल नहीं रह सकता। ऐसी बात है, केयरफुल की निशानी है चेयरफुल। बाबा ने कहा जिसके अंदर चेयरफुल का गुण होगा वो बाबा ने कहा जिसके अंदर केयरफुल की निशानी होगी वो चेयरफुल भी होगा। तो यह तीनों ही क्वालिफिकेशन व बातें अगर हैं तो लकी और लवली दोनों बन सकते हो। एक दो के सहयोग से भी अपनी लक को बना सकते हो। बाबा ने कहा एक दो को सहयोग देकर भी अपनी स्थिति को क्या कर सकते हो, अपने लक को अच्छा बना सकते हो। लेकिन एक दो का सहयोग तब मिलेगा, बाबा ने कहा जब एक दो का सहयोग कब मिलेगा, जब आप केयरफुल भी होगे और चेयरफुल भी होगे। आज बाबा ने विशेष 2 पॉइंट पर ध्यान खिंचवाया है कि लवली अवस्था तभी आपकी बन सकेगी जब आप केयरफुल होगे और चेयरफुल होगे। जो केयरफुल आत्मा होगी वही चेयरफुल बन सकती है। तो सक्सेसफुल अर्थात लकी है। तो बाबा ने कहा हर चीज़ में आपको क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। अगर चेयरफुल नहीं होगा तो सक्सेसफुल भी नहीं होंगे। तभी बाबा ने कहा जब आपके अंदर ये 2 गुण नहीं होते तब आपको सक्सेस भी नहीं मिल सकती। जब आपके अंदर ये दोनों गुण होंगे तो आप सक्सेसफुल भी बन सकते हो। तो केयरफुल और चेयरफुल ये 2 सक्सेसफुल अर्थात लकी हैं। तो यह 3 बातें अपने आप में देखो, अगर तीनों ही ठीक परसेंटेज में हैं तो समझो हम लकी भी हैं और लवलीस्ट दोनों हैं। बाबा ने कहा अगर ये तीनों बातें आपके अंदर हैं तो आप अपने को समझो कि हम लकी भी हैं और लवलीस्ट दोनों हैं। अगर परसेंटेज में कमी है तो फिर यह स्टेज नहीं हो सकती। अब समझा निशानी क्या है। मुख से ज्ञान सुनाना इतना प्रभाव नहीं डाल सकता। बाबा ने कहा किसी को आप ज्ञान सुनाते हो मुख से तो इतना प्रभाव नहीं डाल सकता, लेकिन सदैव चेयरफुल चेहरा रहे। बाबा ने कहा चेहरा कैसा होना चाहिए, चेयरफुल। दुख की लहर संकल्प में भी ना आए। बाबा ने कहा जब आप किसी को मुरली सुनाते हो तो आप स्माइल के साथ सुनाते हो तो लोगों को प्रभावित करता है, लेकिन बाबा ने कहा जब सीरियस होके या दुख की लहर होती चेहरे पर तब आप किसी को मुरली सुनाते हो तो वो प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसलिए चेहरे पर क्या होना चाहिए, चेयरफुल रहे। तो दुख की लहर संकल्प में भी ना आए, उसको कहा जाता है चेयरफुल। तो अपने चेयरफुल चेहरे से ही सर्विस कर सकते हो। बाबा ने कहा आपका जब चेहरा खिला हुआ होगा तब बाबा ने कहा आप किसी की सर्विस अच्छे से कर सकते हो। जैसे चुंबक के तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर, जैसे बाबा ने कहा कि जो लोहा होता है ना तो उसकी तरफ चुंबक क्या होती है, अपने आप ही खिंचती है। ऐसे ही बाबा ने कहा जैसे चुंबक के तरफ ऑटोमेटिकली आकर्षित होकर लोहा जाएगा, इसी प्रकार सदा चेयरफुल स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाता है।
आज बाबा ने चीयरफुल के बहुत अच्छी बात कही है कि जैसे चुंबक होता है ना, चुंबक का एग्जाम्पल दिया कि जो चुंबक होती है वो लोहे की तरफ अपने आप ही स्वतः ऑटोमेटिकली खींचती है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जब आपके अंदर चीयरफुल का गुण होगा तो वो स्वयं ही चुंबक का स्वरूप बन जाएगा, उनको देखते ही सभी समीप आएंगे। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे समझेंगे कि आज की दुनिया में जबकि चारों ओर दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं, आज बाबा ने कहा चारों ओर क्या छाया हुआ है, दुख और अशांति के बादल छाए हुए हैं, तो ऐसे वायुमंडल में सदा चीयरफुल रहते हो या क्यों और कैसे रहते हो। बाबा ने कहा जो आजकल का वातावरण है उसमें अगर आप चीयरफुल रहते हो या क्यों या कैसे रहते हो, या देखने की उत्कृष्टता होती है ना, जैसे जब बहुत तूफान लगते हैं वह वर्षा पड़ती है तो उस समय लोहा जहाँ बारिश तूफान से बचाव देखते हैं वहाँ ना चाहते हुए भी भागते हैं। स्थान कोई बुलाता नहीं है लेकिन वायुमंडल प्रमाण व सेफ्टी का साधन बन जाता है, तो वो लोग जरूर वहाँ भागेंगे, अपने आप को बचाने के लिए उस स्थान का सहारा लेते हैं, खींच कर आ जाते हैं ना। तो ऐसे ही समझो कि वर्तमान समय चारों ओर माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे बारिश होती है ना तो बारिश में लोग बचने के लिए क्या करते, उस जगह पर जाते जहाँ पर उनका बचाव हो सके। तो ऐसे ही बाबा ने कहा जो वर्तमान समय है तो चारों ओर क्या है, माया का तूफान और दुख के बादल गरज रहे हैं। तो ऐसे समय में सभी आत्माएं सेफ्टी के साधन को देख आपकी तरफ आकर्षित होंगी। वह आकर्षित करने वाला बाहर का रूप कौन सा है बच्चे, चीयरफुल। बाबा ने कहा जो बाहर का आकर्षण वाला रूप है तो वो कैसा है, चीयरफुल चेहरा। तो लवली और लकी दोनों होना चाहिए। कहाँ कहाँ नॉलेजफुल है और केयरफुल भी है लेकिन चीयरफुल नहीं है, केयर करते हैं लेकिन केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि आपके अंदर नॉलेजफुल का भी गुण है, केयरफुल का भी है, लेकिन चीयरफुल नहीं हो तो बाबा ने कहा फिर आप दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। तो कभी कभार क्या होता है कि हम केयर करते करते चेयर छोड़ देते हैं, तो चीयरफुल नहीं बन सकते। इसलिए जो दोनों का हो, बाबा ने कहा इसलिए जो दोनों का होना चाहिए वह नहीं होता है, दोनों ही अपने में धारण करना चाहिए। उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ व अटेंशन व केयर किस बात में रहे, जो यह तीनों बातें सहज ही अपने में ला सकते हो। जानते हो केयरफुल तो होना ही है बच्चों को, लेकिन मुख्य केयर किस बात की रखनी है, केयरफुल किन किन बातों में होते हो, भिन्न भिन्न उत्तर मिले। बाप ने क्या केयर किया जिससे ऐसा बना, वह मुख्य बात कौन सी है। आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है ना वह पूरी मुख्य बात कौन सी है, आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है वह पूरी वर्ण करो। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम। जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है तभी केयरलेस होते हो। कितनी सुंदर बात बाबा ने कही कि जब आप मर्यादाओं का उल्लंघन करते हो, जो भगवान की श्रीमत बनी मर्यादाएं बनी हैं, बाबा ने कहा जब उनका उल्लंघन कहीं ना कहीं हम करते हैं तभी हम केयरलेस बन जाते हैं। तो आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा दी और कोई लकीर नहीं थी लेकिन यह मर्यादा ही लकीर थी। अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हो तो फ़कीर बन जाते हो। बाबा ने कहा जब आप ईश्वरीय मर्यादाओं से बाहर निकलते हो तो आप क्या बन जाओगे, फिर फ़कीर बन जाओगे। इसलिए हमेशा ईश्वरीय मर्यादाओं के अंदर रहना है, अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी माना फ़कीर बन जाओगे। तो जो बाबा से प्राप्त है उसमें क्या बन जाओगे, भिखारी फ़कीर बन जाते हो। फिर चिल्लाते रहते हो, जैसे फ़कीर चिल्लाते हैं ना, भिखारी का काम क्या होता है, हर किसी के गेट पे जाएगा, पैसा दे दो, कपड़े दे दो, खाना दे दो। तो बाबा ने कहा ऐसे भिखारी फ़कीर बन जाओगे। फिर चिल्लाते रहेंगे जैसे फ़कीर चिल्लाते हैं ना, 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, हर चीज़ मांगते रहते ना, तो 2 पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फ़कीर के समान बन जाती है। कितना सुंदर बाबा ने कहा कि जैसे आप मर्यादाओं का जब उल्लंघन करते हो या मर्यादाओं के
मर्यादाएं जो बाबा ने हम बच्चों के लिए बनाई हैं उनसे बाहर निकलते हो तो फिर आप क्या बन जाते हो, भिखारी फ़कीर बन जाते हो। फिर जैसे दुनिया में भिखारी मांगते रहते ना, कपड़ा दे दो, पैसा दे दो, खाने के लिए कुछ दे दो, तो ऐसे हम बच्चे भी क्या करेंगे, फिर मांगते रहेंगे। तो इसलिए बाबा ने कहा हमेशा मर्यादाओं के अंदर रहो। जब आप मर्यादाओं के अंदर रहते हो ना तो अपने आप ही कृपा होती है, उनकी स्थिति फ़कीर के समान बन जाती है। तो बाबा ने कहा कि मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं उनकी स्थिति फ़कीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो, तो गोया फ़कीर हो गए ना, लेकिन मेरा अधिकार है उनको कहेंगे बालक सो मालिकपन। जैसे बाबा ने कहा कि दुनिया वाले क्या करते हैं, भगवान से भी मांगते रहते कि कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। तो बाबा ने कहा हम बच्चों का तो अधिकार है, हमें तो कोई चीज़ बाबा से मांगनी तो अधिकार से मांगनी है, भिखारियों की तरह भीख नहीं मांगनी है। तो उनको कहेंगे बालक और मालिकपन, अधीन होकर मांगना। फिर कोई भी चीज़ मांगने वाले को फ़कीर कहा जाता है। तो यह जो मर्यादाओं की लकीर है ना, उनसे अगर बाहर निकलते हो तो फ़कीर बन जाते हो। फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं ना, वो लकी भी हैं और लवली भी हैं। जो भगवान के बच्चे बन गए, बाबा ने कहा वो लवली भी हैं और लकी भी हैं। वो स्वयं ईश्वरी कार्य में मददगार हैं, ना कि मदद लेने वाले हैं। बाबा ने कहा जो भगवान के बच्चे हैं वो दूसरों को मदद करने वाले हैं, ना कि मदद लेने वाले हैं। आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है ना, मदद मांगने का नहीं बच्चे, मददगार बनने का है। भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है। बालक सो मालिक जो बच्चे हैं ना, वह सदैव मददगार हैं। जो स्वयं ही मददगार है वह मदद मांग नहीं सकते, वह देने वाले हैं, ना कि लेने वाले हो। तो बाबा ने कहा अपने अंदर चेक करो कि आप देने वाले हो या फिर लेने वाले हो। तो दाता कभी लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो हम सभी दाता के बच्चे हैं, तो हमारा भी संस्कार कैसा होना चाहिए, देने वाला। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना, अर्थात यह केयर करे तो केयरफुल रहोगे, केयरफुल तो से ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनोगे। तो वह मर्यादाएं क्या क्या हैं बच्चे, वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है तो केयरफुल भी नहीं हो सकते हो। तो सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो। बाबा ने कहा, जैसे बाबा ने कहा कि सीताओं के लिए, सीता जी के लिए मर्यादा थी, तो ऐसे बाबा ने कहा आप सभी भी अपने को क्या समझो कि मैं सीता हूँ और जो भगवान की मर्यादाएं बनाई गई हैं उनके अंदर रहना है। तो बाबा ने कहा सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा वो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा। कितनी सुंदर बात बाबा ने बोली कि जो बच्चे केयरफुल होंगे वो मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेंगे, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। कब देखो चेयरफुल नहीं रहते तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है। बाबा ने कहा जब आप चेयरफुल नहीं रहते हो तो कहीं ना कहीं मर्यादा का उल्लंघन किया है। मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना बच्चे, क्योंकि बाबा ने कहा मर्यादा कहीं ना कहीं संकल्पों में भी है। तो बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प नहीं करना। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में भी मर्यादाओं का उल्लंघन किया, तब चेयरफुल नहीं है। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है ये भी अटेंशन देना है। बाबा ने कहा जैसे मुख से भी हमें क्या बोलना है तो इस पर भी अटेंशन होना चाहिए, और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है इस पर भी अटेंशन होना चाहिए कि जब हम किसी सामने वाले को मुख से कुछ बोल रहे तो हमारी स्थिति कैसी है। तो बाबा ने कहा किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोल रहे हो तो इस पर भी अटेंशन देना है। यह मर्यादा बाड़ी के लिए भी है। अगर बाड़ी में भी कोई उल्लंघन होता है तो भी चेयरफुल नहीं रह सकते। अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चेयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं। बाबा ने कहा जब हम इस स्टेज से गिर जाते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यर्थ संकल्प और विकल्प होते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा जो हमारी चेयरफुल की अवस्था है वो अवस्था से हम हट जाते हैं। तो क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन किया ना, अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो तो वह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते।
बाबा ने कहा अगर आप मर्यादाओं की लकीर के अंदर हो तो किसी की हिम्मत नहीं है, कोई भी माया का विघ्न आपकी मर्यादाओं के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासी आदि आती है तो समझना चाहिए कहाँ न कहाँ मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पाँव को निकाला है। जैसे सीता ने पाँव निकाला था ना, बुद्धि भी पाँव है बच्चे। जिससे यात्रा करते हो तो बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो तब यह सभी बातें आती हैं। और क्या बना देती, बाप के लकी भी हो और लवली हो। तो बाबा ने कहा बाप के लकी और लवली को फ़कीर बना देती है माया। बाबा ने कहा जब आप मर्यादाओं के अंदर से निकलते हो तो इसमें सभी बातें आ जाती हैं। और बाबा ने कहा क्या बना देती है माया, बाप के लकी और लवली बच्चों को फ़कीर बना देती है। तो फ़कीर बनने की निशानी क्या है बच्चे, एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे। अब बाबा फ़कीर बनने की निशानी सुना रहा है कि एक तो आत्माओं से बाप से सहारा मांगेंगे, अपना खजाना जो शक्तियां हैं ना वो सब खत्म हो जाएंगी। कहावत है ना, लकीर के फ़कीर। तो ऐसा जो फ़कीर बनता है वह लकीर के भी फ़कीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फ़कीर के समान रहोगे। अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी। भक्ति मार्ग में भी लकीर के फ़कीर होते हो ना, तो ऐसे मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फ़कीर बन जाओगे। इसलिए कभी फ़कीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी तुम बादशाह होगे। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है ना, वह तो विश्व के राजा तब बनेंगे जब उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है। लेकिन इस समय ब्राह्मणपन की जो स्टेज है ना, वो डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंच है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फ़कीर बनना शोभता तो नहीं है ना। इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो, बाहर तो नहीं निकलते हो। तो बाबा ने कहा चेक करो और केयर करो कि कहीं ना कहीं हम मर्यादाओं के अंदर से तो नहीं निकलते हैं। ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। तो ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल और केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। बाबा ने 4 बातें कही हैं कि बाबा ने आज नमस्ते बिन किन बच्चों की है कि जो बच्चे मर्यादाओं के अंदर रहते हैं, दूसरा तीव्र पुरुषार्थी होते हैं, तीसरा बाबा ने कहा नॉलेजफुल होंगे, चौथा बाबा ने कहा केयरफुल होंगे और 5वां बाबा ने कहा चीयरफुल होंगे। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाबा नमस्ते करते हैं। अच्छा, ओम शांति।